नमस्कार, मैं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम सीधे आपको बता दें कि आज गिरिडीह लोकसभा से जयराम महतो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए बोकारो समाहरणालय पहुंचने वाले हैं। और इस पर अधिक बात करने के लिए बोकारो से हमारे संवाददाता अभिषेक भारती लगातार हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, जयराम महतो आज अपना नामांकन दाखिल करने वहां पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां चल रही है, कैसे समर्थक वहां पर मौजूद है? देखिए, जो अभी खबरें मिल रही हैं कि लगभग 1 से 2 बजे के बीच में जयराम महतो जो है वो यहाँ पहुंचेंगे। मैं फिलहाल बोकारो समाहरणालय परिसर में ही खड़ा हूँ। मैं सहयोगी पिंटू से चाहता हूँ कि एक बार वो तस्वीरें दिखा दे। देखिए, चूंकि इलेक्शन का समय, नॉमिनेशन लगातार चल रहा है, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी हो वो एक के बाद एक नॉमिनेशन कर ही रहे हैं। तो देखिए, नॉमिनेशन के लिए बाकायदा इस तरीके की कानात लगाई गई ताकि जो नॉमिनेशन के लिए जो प्रत्याशी पहुंच रहे हैं, प्रत्याशियों के साथ जो उनके प्रस्तावक पहुंच रहे हैं, तो समाहरणालय परिसर के अंदर में बाकायदा आप देखिए एक रेड कारपेट बिछाया गया है। ये रेड कारपेट प्रत्याशियों के लिए बिछाया गया है कि भाई जो भी प्रत्याशी पहुंच रहे हैं उनको लोकतंत्र के इस महापर्व का एक हिस्सा होने के लिए उनको ये एहसास हो कि वो खास है। सहयोगी पिंटू से मैं चाहूंगा कि एक बार पिंटू मेरे साथ है। पिंटू सहयोगी मेरे साथ है, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। समाहरणालय में अगर किसी को घुसना है तो पूरी व्यापक सुरक्षा यहाँ पर है। अब मैं आपको बाहर की भी तस्वीरें दिखा रहा हूं। चूंकि जयराम महतो जो है, जयराम महतो का राजनीतिक भविष्य क्या होगा नहीं होगा ये तो भविष्य जानता है, लेकिन एक बात ये तय है कि आज की राजनीति में फिलहाल अगर सोशल मीडिया को एक पैमाना माना जाए तो उस पैमाने पर वो बड़े मजबूत नजर आ रहे हैं। और उस पैमाने के हिसाब से एक भारी संख्या समर्थकों की उनकी पहुंचेगी। तो इसी को लेकर के आप देखिए, समाहरणालय में अगर घुसना है, जब प्रत्याशी बहुत सारा समर्थकों के साथ पहुंचेंगे तो वहां पर एक बैरिकेड लगाया गया, वहां पर वो बांस की कनात है जिससे उनको रोक दिया जाएगा। जो समर्थक होंगे वो उधर रुकेंगे और प्रत्याशी जो है वो इधर आएंगे। प्रत्याशी जो है वो इधर आएंगे। और इधर देखिए, पीले गमछे के साथ कुछ समर्थक जो है, जयराम के समर्थक, देखिए जयराम के समर्थक जो है पहुंचने लगे हैं। कुछ छिटपुट समर्थक जरूर पहुंच गए हैं, लेकिन उससे पहले जिनको असली सैल्यूट बनता है वो तस्वीरें देखिए। इस कड़ी धूप में भी अगर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में किसी का हाथ है तो वो ये पुलिसकर्मी है। आप देख लीजिए किस तरीके से भरी धूप में तमाम पुलिसकर्मी जो है वो अपने कार्य स्थल है, जो वहां पर इनकी ड्यूटी लगाई गई है, ये तमाम तैनात हैं। अब कुछ समर्थक जो है जयराम महतो के, उनसे मैं पूछता हूँ, कहाँ से आए? आपके चैनल को मैं धन्यवाद कहता हूँ। मैं बोकारो जिला नावाडी ग्राम जिनोडी से हूँ। क्या नाम है? मुकेश कुमार महतो। मुकेश कुमार महतो। अरे, जयराम महतो खाली फेसबुक पर हीरो है कि जीतेगा? नहीं, आप रियल देखिएगा, अभी आ रहा है। यहाँ भीड़ देखिएगा, पूरा जनसंख्या में पूरा भरा होगा। भीड़ तो ठीक है। हार्दिक पटेल का नाम सुने थे? जी सुने। जिग्नेश मेवानी का नाम जी सुने हैं? सुने। तो भीड़ उन लोग के पीछे बहुत चलता है। नहीं जी, रियल आदमी अभी आदमी जाग चुका है। पैसा में बिकने वाला नहीं है। डायरेक्ट आदमी देगा, पैसा भी देगा और इसको वोट भी देगा जयराम महतो को। अच्छा, जयराम महतो का कौन चीज आपको अच्छा लगता है? उसका देखिए, उसका गरीब घर से है, अभी तक कितना मुआवजा दिला दिया बिना नेता का रहते भी। और उसका 1932 ये सब भी लागू हो रहा है, लागू करवा रहा है। जो वही लागू करवा रहा है, वो अभी जोर शोर कर रहा है ना, तब ना लागू हो रहा, नहीं तो दबा हुआ था। ये चीज आपको पसंद है? हाँ। आप भी समर्थक हैं? जयराम के? हाँ, महेंद्र महतो। महेंद्र महतो। एक बात बताए, खाली महतो है लोग जयराम के समर्थक है जी? नहीं जी, ऐसा थोड़ी सब है, सब ही जाति सब। काहे आपको काहे पसंद है जयराम? सही, उसकी विचार पसंद है। विचार ऐसी जितने आने की है, उसकी हर एक विचार आने की पसंद है उसकी। मतलब यही विचार आपको पसंद है? धनबाद से सुने बड़ा कमजोर प्रत्याशी दे दिया। आ कहा कि चतरा में तो टिकटें बेच दिया। वैसा कुछ नहीं, धनबाद से ऐसा कि बोलने के लिए बोल लेते हैं। ऐसे बात तो बीजेपी का भी उठा था कि डम कर। वो लोग तो खैर चलिए, वो लोग तो नंगा है। हर जगह आने की, हर प्रत्याशी का वैसे वहाँ पे उठ रहा है कि वो डमी कैंडिडेट दिया है। चलिए, तो देखिए ये जयराम के समर्थक हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरें बाकायदा। देखिए, ये जो वाहन है, ताकि भीड़ जब अनकंट्रोल्ड हो तो उसको भी संभालने की व्यवस्था है।
मतलब ये समझिए कि ये पुलिसकर्मी जो है धूप में अपने आप को जला रहे हैं, तो इसके पीछे का जो कारण है वो आपको समझना चाहिए। इनका एक ही मकसद है, व्यवस्था को बनाए रखना। देखिए हमारे जो स्थानीय संवाददाता संजीव जी मेरे साथ है। संजीव जी, कितना इम्पैक्टफुल होगा जयराम महतो फैक्टर? देखिए भीड़ तो बहुत आएगी, जैसा कि उम्मीद है कि 10 से 20 हजार उनके समर्थक यहाँ आने की पूरी उम्मीद है, और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। अब देखना यही है कि ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाती है कि नहीं। वही सवाल। अच्छा, आप तो बोकारो के रहने वाले हैं, जैसा अभी लोग बोल रहे हैं कि बहुत मुआवजा दिलाया, इस तरीके का चीज की है, सारी चीज हुई है क्या? ये चीज एक दो केस में तो ऐसी हुई है। हाँ, ये सब चीजें ये सब चीजें हाँ इम्पैक्टफुल है। तो देखिए कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को बाकायदा। अभिषेक, आप हमें वहां पर सुरक्षा व्यवस्था दिखा रहे हैं, जिस तरीके से कल धनबाद में डुल्लू महतो ने नामांकन किया, जिस दौरान यहां पर देखने के लिए मिला कि सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम तो किए थे, लेकिन जैसे ही जो समर्थक पहुंचे, हजारों की संख्या में जो सुरक्षा व्यवस्था था, ट्रैफिक व्यवस्था था, वो चरमरा गई थी। देखिए भीड़ आएगी तो अब किसी को नहीं पता है, ना मुझे पता है, ना पीछे खड़े पुलिस कर्मियों को पता है कि 100 लोग आएंगे, 200 लोग आएंगे, 2000 लोग आएंगे, 2 लाख लोग आएंगे, या सिर्फ 2 ही लोग आएंगे। ये सिर्फ अंदाजे का खेल होता है। लेकिन आप समझिए कि अगर 2 लोग भी आएंगे तो सुरक्षा का जिम्मा इन्हीं का है, अगर 2 लाख लोग आएंगे तो भी सुरक्षा का जिम्मा इन्हीं का है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, हम मीडिया वालों के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट ये होता है, मतलब यहां पर कुछ ऊंच नीच होती है तो हम लोग भी इन्हीं की बैंड बजाएंगे। लेकिन होता यही है अनिकेत कि जिम्मा जो है वो इन्हीं का है। ये धूप में अगर है तो ऐसा है कि जितनी इनको तनख्वाह मिलती है, अगर बोकारो में कोई बाजार है, उस बाजार में मोटिया का काम करेंगे तो तनख्वाह उतनी 300 रुपए के हिसाब से 9,000 रुपए, अगर डबल शिफ्ट काम करेंगे तो 18,000 रुपए, ट्रिपल शिफ्ट करेंगे तो 54,000 रुपए, तो तनख्वाह उस हिसाब से भी मिल जाएगी। लेकिन धूप में देह जला करके अगर ये काम कर रहे हैं तो इसका क्रेडिट इनको मिलना चाहिए। हाँ ठीक है, डुल्लू महतो के लिए सुरक्षा व्यवस्था हुई थी, भीड़ ज्यादा आ गई, ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ा गई, तमाम चीजें हैं, तो वही बात होती है कि तैयारी होती है, 2,000 लोगों की भीड़ आ जाती है 20,000 की, लेकिन इसको लेकर के प्रशासन पर सवाल नहीं खड़े किया जा सकते। एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ शांति से हुआ, तो ये चीज एक पॉजिटिव चीज है। देखिए आप देखिए इन तस्वीरों को कि भीड़ को रोकने की व्यवस्था की गई है। देखिए यहाँ बांस लगा दिया गया है, ये बांस नीचे हो जाएगा, प्रत्याशी इधर आ जाएंगे, समर्थक उधर रहेंगे। दोनों तरफ आप देखिए बांस की कनात लगाई गई है ताकि इधर उधर लोग न जाए, गाड़ियों को उस समय रोक दिया जाएगा। तो प्रशासन की तरफ से तो तमाम व्यवस्था की गई है। अब नहीं है मानिएगा, दिक्कत यही है, अगर नहीं मानिएगा लाठी मारेंगे तो कहा जाएगा कि प्रशासन लाठी मार दिया। अभिषेक जी, एक तस्वीर भी सामने आ रही है कि जयराम महतो निकल चुके हैं और तिलका मांझी के आदमकद प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया है और गिरिडीह वासियों से उन्होंने आशीर्वाद भी लिया है। और जिस तरीके जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें सैकड़ों की संख्या में जो बाइक में जो समर्थक है वो सवार है और वो निकल चुके हैं। बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, देखिए ना समर्थक जो है वो पहुंच रहे हैं। देखिए ये JBKSS युवा मोर्चा, ये तस्वीरें देखिए, समर्थक पहुंच रहे हैं, यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, समर्थकों को रोक रहे हैं, लेकिन आम लोगों को समस्या न हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। देखिए नो डाउट फेसबुक के हीरो है, सोशल मीडिया के हीरो है, तो भीड़ तो आएगी, और भीड़ आएगी तो उस भीड़ को रोकने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। देखिए पुलिस की तरफ से बाकायदा पीला गमछा लगा लगा के कुछ समर्थक जो है वो पहुंचे हुए। देखिए गाड़ियां जो है वो पहुंचने लगी है। देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, गाड़ियां वगैरह जो हैं वो पहुंचने लगी हैं पीले झंडे के साथ में, पीला गमछा लगा हुआ, तमाम जो समर्थक है देखिए वो पहुंचने लगे। मैं चाहता हूं कि कुछ समर्थकों से बात करें ताकि आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए तमाम लोग जो है वो पहुंचे हुए। कहाँ से आए? हाँ, कहाँ से हैं? हम तो यही कहा यही कहा है, काहे हैं? कहा यही नॉमिनेशन के लिए। नॉमिनेशन में? हाँ। किसका? हम लोग तो डुल्लू महतो में आए थे। अच्छा डुल्लू महतो में आए थे? हाँ। अच्छा, तो देखिए डुल्लू महतो के नॉमिनेशन समर्थक हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। देखिए बाकायदा समर्थक जो है वो पहुंचे हुए हैं। सहयोगी पिंटू को मैं कहता हूं, देखिए सिर्फ युवा आप कहते हैं कि समर्थक हैं, जबकि देखिए हर उम्र के समर्थक हैं बाकायदा। आप देख लीजिए, कहाँ से आए भैया? चंदन क्यारी से। चंदन क्यारी से। किसके लिए?
जयराम महतो के लिए। जयराम महतो क्यों पसंद है? बहुत पसंद है उसको, नौजुवक है, नौजुवक है, नौयुवक है हाँ, इसीलिए। नौजुवक का साथ है। वोट मिलेगा उसको? बेजोड़ वोट मिलेगा, बेजोड़ रिकॉर्ड तोड़। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, मतलब चंद्र प्रकाश चौधरी जीतेंगे, कुछ कह रहे हैं मथुरा महतो जीतेंगे। फेंका गया ऊपर सब जयराम महतो, सिर्फ जयराम महतो। तो ये समर्थक आप कहाँ से हैं? इधर इधर देखिए। हाँ, हम इधर से आए। इधर से जयराम महतो के लिए? हाँ आप तो बूढ़ा आदमी, उसका तो लड़का लोग ना समर्थक है। हाँ, आप क्या समझते हैं? हम तो 1932 के समर्थक हैं। 1932 के? हाँ, तो 1932 के समर्थक हैं, तो जयराम महतो का समर्थन क्या है? हेमंत सोरेन लेके आए तो ना? उसी वही लड़ा लड़ रहे हैं 1932 का। अच्छा, जयराम महतो लड़े। हाँ चलिए, तो इसीलिए आपको जयराम महतो पसंद है? हाँ हैं? हाँ। देखिए ये भाई, देखिए ऐसा तो देश की राजनीति में तस्वीरें नहीं है। देश ने ऐसी तस्वीरें बहुत देखी है। कहाँ से आए आप? हम तो चाची से हैं। तो चाची से आ गए। हाँ। आए जी, जयराम महतो के पास तो सब कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, तो आप लोग फिर कैसे आ जा रहे हैं इतने दूर? इंसानियत है, इंसान सब वोट देगा, ऐसा बात थोड़ा है। सबसे इंसान देगा वोट उसको, पैसा में बिकने वाला नहीं देगा। लेकिन जो पैसा में देखिएगा, रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। हाँ जी, चंद्र प्रकाश चौधरी और मथुरा महतो दोनों आप फेंका जाएंगे तो पैसा से सब कुछ नहीं होता है। सब जगह पैसा नहीं काम देता है। आप कहाँ से हैं? सर बगोदर से। बगोदर से। क्या नाम है? विमल महतो। विमल महतो। काहे पसंद है? सर झारखंड में बदलाव चाहते हैं हम लोग। झारखंड को जितने बाहरी विधायक हो ना, झारखंड को बर्बाद कर दिया, पूरा लूट के मार के पूरा बर्बाद ही कर दिया झारखंड पूरा। कुछ बच रहे, जो बचा हुआ है, और जयराम महतो उसी के भरोसा सब कुछ बचा, सब कुछ उसी के भरोसा बचा हुआ है। दाढ़ी बड़ा स्टाइलिश है। ये सर स्टाइल है, सब टाइगर के स्टाइल है सर। जयराम मत देख लीजिए, टाइगर का स्टाइल है ये। देखिए ये दाढ़ी देख रहे हैं, देखिए नीचे दाढ़ी है, ऊपर में क्लीन है, देख रहे हैं। टाइगर जीना सबको सिखा दिया जी। देखिए ये जयराम महतो का स्टाइल है। जयराम महतो इसलिए दाढ़ी रखता है। रखता सर स्टाइल, दुनिया बदल दिया वो। अच्छा, पहले आदमी सोया था झारखंड, अब झारखंड को जगा दिया उसने। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ इतने समर्थक हैं, कहता है सब कि खाली महतो है उसका समर्थक है। ऐसा कुछ नहीं है, तो झारखंड का आदमी को सपोर्ट में पूरा है जी। आप कहाँ से हैं? हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोग हाँ मुस्लिम भी समर्थन है। कांग्रेस का अच्छे न कांग्रेस भी है, जेएमएम का काम? अपने उन लोगों को, उन लोग नहीं आ रहा है इस बार झारखंड में। कितने लूटेंगे, लूटते लूटते तो झारखंड को बर्बाद कर चुका है। अब वो समय नहीं आया है, अब वो समय नहीं है, अब परिवर्तन की लहर है। लोग आगे आ रहे हैं और अच्छे खासे वोट से सारे लोग जीतेंगे। आप मुस्लिम हैं, इसीलिए जरूरी है ये बात। एकमात्र जयराम महतो है जो अभी मुस्लिम कैंडिडेट को दिया, बाकी छोट मोट पार्टी सब है। जो बड़का पार्टी जो कहता हम मुस्लिम का पार्टी, जो कहता सबका साथ सबका विकास, वो लोग सब भुला गया। तो मतलब मुस्लिम कैसे देखे? मुस्लिम बहुत अच्छी तरह से जयराम महतो को देख रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं और एकदम वेट एंड वॉच में है। हमारे यहाँ जो अनूप सिंह जो अभी आए हुए हैं, वो बेरमो के 5 बार विधायक रह चुके हैं। उनके फादर 5 बार विधायक रह चुके हैं। वो तो पहले बताए कि हम क्या किया। उनके ऐसा नहीं है, जो खानदान दर खानदान एक ही लोग आएंगे और हम लोग उनको वोट करेंगे। वोट एकदम हम लोग जयराम महतो को देंगे और बहुत अच्छी तरह से देंगे, कि ताकि ये झारखंड की विकास दशा और दिशा सारा बदले। चलिए, तो देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये समर्थक हैं जयराम महतो के, और आपको आइए, इधर आइए, आइए एक बार आइए। आप हमको भगवा तौलिया वाला दिख रहे हैं, इसीलिए आइए आइए। क्या नाम है? पूरन कुमार महतो। पूरन कुमार महतो जयराम के समर्थक? हाँ जी। तो बाकी सब पीला लिया है, आप भगवा ले लिए? नहीं ले लिए। बोलेगा मोदी जी का आदमी है। ना 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 ना, ऐसा कुछ। जयराम का है पसंद? जयराम पसंद है ना। दिल जुड़ा हुआ जयराम। आइए आइए। गमछी भगवा रहे या व्हाइट रहे, चाहे पीला रहे, चाहे नीला रहे, लेकिन हम जयराम का समर्थक है। जयरामे में कहाँ से हैं यहाँ? एक रंग है, हम कोई भी रंग का अगर यदि शर्ट पहन लेंगे, लेकिन जाएगा। आए कहाँ से? हम आए हैं गोमिया प्रखंड, गोमिया विधानसभा से। क्या नाम है आपका? अनूप कुमार महतो। अच्छा एक बात बताइए, देखिए एक चीज, यहाँ पर सब लोग खड़े हैं, महतो कौन कौन लोग हैं? सब हाथ उठाइए तो एक बार। ये देखिए, तो ये आरोप लगता है कि जयराम महतो का सपोर्टर सिर्फ महतो है। ऐसा गलत बात है। मथुरा महतो भी है, उसका समर्थन भी। अभिषेक, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हम यहाँ पर एक बार फिर से धनबाद चलेंगे। धनबाद से हमारे संवाददाता प्रकाश हमारे साथ बने हुए। आपको बता दें कि अनुपमा सिंह आज नामांकन करने वाली है। इससे पहले वो पूजा अर्चना के लिए पहुंची है। पहले वो दृश्य आपको हम दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से अनुपमा सिंह जो आज नामांकन भरेगी, इंडी गठबंधन की प्रत्याशी है धनबाद लोकसभा से, वो पहले नामांकन भरने से पहले आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची है मंदिर, जहां पर उन्होंने आशीर्वाद लिया
अपने पति के साथ वो पहुंची हुई है और इसके बाद यहां से वो सीधे जाएगी रणधीर वर्मा स्टेडियम, जहां जनसभा होना है, और वहां से सीधे सभी जो नेता है बड़े इंडी गठबंधन के, उनके साथ वो डीसी कार्यालय पहुंचेगी, जहां पर वो आज अपना नामांकन भरेगी। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने अपना नामांकन भरा, उस दौरान हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे और आज ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अनुपमा सिंह के नामांकन के दौरान भी हजारों की संख्या में समर्थक पहुंचेंगे। और नामांकन करने से पहले अनुपमा सिंह मंदिर पहुंची हुई थी अपने पति के साथ, जहां पर उन्हें आशीर्वाद लिया। अब वो सीधे वहां से रणधीर वर्मा स्टेडियम पहुंचेगी, जहां पर एक जनसभा होना है। उसके बाद सीधे समाहरणालय पहुंचेंगी, जहां पर आज वो नामांकन दाखिल करेंगी। और बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में जो समर्थक पहुंचेंगे। ठीक नामांकन से पहले अनुपमा सिंह मंदिर पहुंची हुई थी। और अब आपको हम सीधे लेकर के चलते हैं अपने संवाददाता प्रकाश के पास, जो लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हैं। प्रकाश, क्या हलचल चल रही है नामांकन को लेकर के? प्रकाश, क्या आप तक मेरी आवाज? देखिए अनिकेत, मैं आपको बता दूं कि आज कांग्रेस प्रत्याशी जी प्रकाश, आप बताएं क्या कुछ चल रहा है फिलहाल वहां पर? अनिकेत, एक बार सवाल दोहराएं। जिस तरीके से अनुपमा सिंह ने नामांकन करने से पहले अभी आशीर्वाद लिया है माता का जाके मंदिर में, क्या कुछ चल रहा है, क्या हलचल है, समर्थक पहुंच रहे हैं? आप यहां का नजारा देख सकते हैं, क्योंकि आज कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह का नामांकन होना है और इस नामांकन को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से पुख्ता तैयारियां की गई है। अगर हम कल की बात करें, कल आपने इस चौक का नजारा देखा था, जहां गाड़ियां चल नहीं रही थी बल्कि रेंग रही थी और पूरी तरह से विधि व्यवस्था जो थी, पूरी तरह से ट्रैफिक व्यवस्था, माफ कीजिएगा, ट्रैफिक व्यवस्था जो थी वो पूरी तरह से चरमराया हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आज जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किया गया है ताकि आने जाने वाले किसी भी राहगीर को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आप देख सकते हैं कि ठीक मेनको मोड़ के सामने बैरिकेटिंग लगाया गया है और इसके ठीक आगे आप जैसे ही बैरिकेटिंग के आगे प्रवेश करेंगे, धारा 144 लगा दिया गया है और धारा 144 के तहत 5 से अधिक लोग एक साथ अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं और इसे लेकर जिला प्रशासन के द्वारा आज पुख्ता इंतजाम किया गया है। कई सारे पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी तैनाती की गई है। जो गाड़ियां आ रही हैं उन्हें प्रवेश उन्हीं को दिया जा रहा है जिनके पास पास है या फिर ये चुनाव से संबंधित हो। अन्य गाड़ियां जो हैं उन्हें अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि आज चौक चौराहे पर अधिक से अधिक पुलिस व्यवस्था बल जो है वो आपको नजर आएगा। अनिकेत, मैं आपको बता दूं कि जिला प्रशासन की ओर से जो रूट मैप तैयार करके चार्ट जो दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि आप जो मेनको मोड़ आ रहे हैं, आप कम से कम जो निरंकारी चौक है उस रास्ते से आप हाईवे में प्रवेश कर सकते हैं, आप गोविंदपुर जा सकते हैं। तो इस सड़क का आप इस्तेमाल तभी करें जब कोई जरूरी कार्य है, क्योंकि आज धनबाद लोकसभा प्रत्याशी अनुपमा सिंह का नामांकन होना है और इस नामांकन में कई सारे झारखंड के दिग्गज नेता पहुंचने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन वो पहुंचने वाले हैं। उनका कॉन्वॉय जो है अभी बरबड्डा एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुका है और मैं आपको बता दूं कि उसके साथ साथ कई सारे मंत्री और विधायक जो हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि अनुपमा सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि हजारों की संख्या में कांग्रेस समर्थक जो हैं वो यहां पहुंचेंगे। मार्क्सिस्ट का भी आज नॉमिनेशन होना है तो मार्क्सिस्ट के भी कार्यकर्ता नेतागण पहुंचेंगे, तो भीड़ काफी अधिक हो सकती है और इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किया गया है। जगह जगह बैरिकेटिंग कर दिया गया है। अगर हम मेनको मोड़ की बात करें, अगर हम बिरसा मुंडा पार्क की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एटलैंड सड़क की स्थिति अभी बिल्कुल ही सन्नाटा पसरा हुआ, खाली पसरा हुआ है। लेकिन 1 बजे के बाद स्थिति भयावह हो सकती है, काफी गाड़ियों की संख्या बढ़ सकती है। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से कई सारे जो नियम है वो तैयार किए गए हैं। कई सारे पुलिस वाले को डिप्यूट किया गया है। जो मेनको मोड़ से अंदर प्रवेश करेंगे गाड़ी, उन्हें बिरसा मुंडा पार्क होते हुए सीधे निरंकारी चौक भेजा जाएगा जहां पुलिस की तैनाती की गई है। वहां पे गाड़ियों को प्रवेश अंदर नहीं करने दिया जा रहा है। अगर हम बात करें सिटी सेंटर रोड की बात करें तो सिटी सेंटर रोड पर भी देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग लगाया गया है। पुलिस के जवान जो हैं, कल जो हमने दृश्य देखा था जब ढुल्लू महतो नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए, तमाम हजारों की संख्या में जो समर्थक वहां पर पहुंचे थे और उस वक्त जो है ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई थी। यहां पर धारा 144 लगाई गई थी। इसके बावजूद भी तमाम जो समर्थक है वो समालय तक पहुंच गए थे। क्या लगता है आज जब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यहां पर भी 20,000 के करीबन जो समर्थक पहुंचेंगे तो ट्रैफिक व्यवस्था बहाल रह पाएगी?
महतो के नामांकन में सड़कें जो थी वो पूरी तरह से जाम हो चुकी थी, गाड़ियां यहां रेंग रही थी और ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से एक ठोस पहल करते हुए आज कह सकते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था में कई सारे नियम में बदलाव किए गए हैं। जितनी भी गाड़ियां हैं उन्हें बाहर ही रोक दिया जा रहा है। जो गाड़ियां आसपास खड़ी है उसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर ये गाड़ियां क्या प्रत्याशी के लिए आए हैं या प्रत्याशी के समर्थक में है। अगर वो प्रत्याशी के समर्थन में नहीं आए हैं, अगर गाड़ियां ऐसी जगह खड़ा करके कहीं गए हैं तो उन्हें फोन करके उनका नंबर ट्रेस करके उन्हें बुलाया जा रहा है और गाड़ियों को हटाया जा रहा है। जी अनिकेत। प्रकाश, जिस तरीके से सीएम चंपाई सोरेन पहुंचने वाले हैं, कल्पना सोरेन भी आने वाली है, राजेश ठाकुर भी आएंगे, तमाम जो इंडी गठबंधन के बड़े नेता है वो कब तक पहुंचने वाले हैं? क्या कुछ तैयारियां चल रही है सभा को लेकर के? फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से आपको हम दिखा रहे थे कि कल जिस तरीके से डुल्लू महतो का जब नामांकन दाखिल किया जा रहा था उस वक्त ट्रैफिक व्यवस्था है जो चरमरा गई थी, लेकिन आज जिला प्रशासन ने इसे देखते हुए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है कि आज उस तरह का दृश्य देखने को ना मिले। और अब आपको हम सीधे लेकर के चलते हैं बोकारो, जहां से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गिरिडीह लोकसभा से जयराम महतो आज अपना नामांकन करने वाले हैं। क्या चल रहा है अभिषेक जी वहां पर फिलहाल? अभी देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई नॉमिनेशन जो है उसके लिए जयराम महतो यहाँ 1 बजे से 2 बजे के बीच में पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, आप देख सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो पूरी हो चुकी है। समर्थक आपको दिख रहे होंगे, देखिए पीछे पे समर्थकों के जमा होने का जो सिलसिला है, दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ जो है समर्थक जमा हो रहे हैं जयराम महतो के। जयराम महतो जो है वो धनबाद से निकल चुके हैं, कतरास क्रॉस कर चुके हैं, तो लगभग 12 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि 12 साढ़े 12 के आसपास में वो नया मोड़ बोकारो पहुंचेंगे और नया मोड़ बोकारो से वो एक रैली की तरह, एक प्रोसेशन की तरह आगे बढ़ते हुए यहाँ डीसी समाहरणालय जो है यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ आकर के वो नॉमिनेशन करेंगे। लेकिन उससे पहले समर्थकों का जो हुजूम है, देखिए जयराम महतो को कोई जयराम महतो मतलब ऐसा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, कल्पना सोरेन ये लोग इनके नॉमिनेशन में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि ये तो अनुपमा सिंह का जो नॉमिनेशन है धनबाद में वहां शामिल होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर समर्थकों की भीड़ जबरदस्त होने वाली है। मैं फिर यही बात कह रहा हूँ कि कितना वोट मिलेगा जयराम महतो को, नहीं मिलेगा, ये तो भविष्य बताएगा। अभी हम उनके समर्थकों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं भाई देखिए चंद्र प्रकाश चौधरी और मथुरा महतो दोनों पर भारी पड़ने वाले हैं जयराम। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं, अनछुए मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को कोई नहीं छू रहा था, उन मुद्दों को इन्होंने आवाज दी है, उन मुद्दों को इन्होंने स्वर दिया। लेकिन सब बात कर रहे हैं अभिषेक एक ही मुद्दे के 1932 खतियान की, तो क्या 1932 खतियान का जो मुद्दा है वो जयराम महतो को जीत दिला पाएगा? जिस तरीके से आपने बताया, जो समर्थक वहां पर बात कर रहे थे, हर कोई 1932 की बात कर, तो क्या 1932 का जो मुद्दा है जयराम महतो को जीत दिला पाएगा? देखिए निकेत, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हंसीएगा मत बस। मैं छोटा था तो हम लोग खेलते थे कौआ उड़ हाथी उड़, तो कौआ उड़, चिड़िया उड़, मैना उड़ करते थे तो मार नहीं पड़ती थी, लेकिन हाथी उड़ जब करते थे तो मार पड़ती थी। 1932 का मुद्दा भी यही है। हुआ यूं कि हेमंत सोरेन और जयराम महतो बैठे 1932 उड़, हेमंत सोरेन बोले 1932 उड़ और जयराम महतो ने हाथ उड़ा दिया, उसके बाद हाथ पर चट चट। आपको याद है पिछले 2 महीने में जयराम महतो के मुंह से 1932 का मुद्दा निकला हो? नहीं निकला होगा। हेमंत सोरेन बोले कि भाई मैंने तो केंद्र को भेज दिया 1932, अब बाकी केंद्र देखे। और झारखंड के लोग मुंह बाएं इंतजार करते रह गए। क्या इस चुनाव में 1932 मुद्दा है? गाये बगाए जब जरूरत पड़ती है, जब चंपाई सोरेन इस मुद्दे को छूते हैं, लेकिन सिर्फ चंपाई सोरेन इस मुद्दे को छूते हैं। उसी पार्टी में विनोद पांडे, सुप्रियो भट्टाचार्य के लिए मुद्दा अछूत हो जाता है, बीजेपी के लिए बिल्कुल ही अछूत हो जाता है। बीजेपी में बाबूलाल मरांडी बोलेंगे नहीं ठीक है, हम लोग कहाँ विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो समर्थन भी नहीं करते हैं। कांग्रेस के लिए तो ये मुद्दा बिल्कुल ही अछूत हो जाता है। तो देखिए 1932 एक ऐसा मुद्दा है जो ख्याली पुलाव है। आपको मैं बता रहा हूँ, हाई कोर्ट में अगर 1932 को लेकर के जाया जाएगा बिना। अभिषेक, मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगा, एक बार फिर से हम धनबाद चलेंगे अपने संवाददाता प्रकाश के साथ जो लगातार हमारे साथ बने। प्रकाश, जिस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के आपने सारी चीजें दिखाई कि ट्रैफिक व्यवस्था जो वहां पर आज दुरुस्त की गई है, कितने देर में जो सीएम है चंपाई सोरेन, कल्पना सोरेन पहुंचने वाले, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं?
देखिए अनिकेत, मैं आपको बता दूं कि चंपाई सोरेन कुछ ही देर में धनबाद के बरवड्डा स्थित एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं और उनका जो कन्वे है वो यहां पहुंच चुका है। जिला प्रशासन के आला अधिकारी जो हैं वो यहां पहुंच चुके हैं और यह माना जा रहा है कि कुछ ही देर में चंपाई सोरेन और कल्पना सोरेन जो हैं वो हवाई मार्ग रांची से होते हुए धनबाद पहुंचेंगे। इस दौरान मैं आपको बता दूं कि राजेश ठाकुर भी उनके साथ होंगे क्योंकि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी उनके साथ होंगे। साथ ही साथ फुरकान अंसारी की बात कर ले धनबाद के विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, वो भी इस साथ में रहेंगे। बन्ना गुप्ता की बात हो रही है कि मंत्री जो है झारखंड सरकार में कांग्रेस के मंत्री है वो भी यहां पहुंच सकते हैं। तो कई सारे दिग्गज कांग्रेसी नेताओं का आज यहां जमावड़ा होना है क्योंकि आज अनुपमा सिंह का नामांकन होना है। देखिए अनुपमा सिंह अपने पति के साथ बैरमो स्थित आवास से निकल चुकी है। उससे पहले उन्होंने भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया, उन्होंने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और इसके बाद वो अपने काफिले के साथ, अपने पति अनूप सिंह के साथ वो धनबाद के लिए निकल चुके हैं क्योंकि 1 बजे का समय जो है वो तय किया गया है, मुकर्रर किया गया है और 1 बजे का समय जो है वो शुभ माना जा रहा है क्योंकि आज मजदूर दिवस है और ऐसे में आज मजदूरों का दिन माना जाता है। आज मजदूरों का आज कहा जाता है कि आज मजदूर दिवस के दिन मजदूरों का दिन होता है। तो ऐसे में माना जाता है कि कांग्रेस क्योंकि इंटक से भी जुड़ा हुआ है तो काफी संख्या में यहां पे मजदूर संगठन के भी नेता पहुंचेंगे और यह माना जा रहा है कि कल जिस प्रकार से ढुल्लू महतो के नामांकन में काफी भीड़ देखी गई थी उसी प्रकार की भीड़ आज भी यहां पे कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से किया जाएगा क्योंकि आज एक तरह से शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं कांग्रेस का, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी ने अपनी शक्ति दिखाई है उसी शक्ति को टक्कर आज देगी अनुपमा सिंह और यह माना जा रहा है कि 1 बजे का समय तय किया गया है और 1 बजे तक काफी भीड़ भाड़ इस जगह पे हो जाएगी। अगर हम ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था कल पूरी तरह से चरमराई हुई थी, गाड़ियां रेंग रही थी, लेकिन आज ट्रैफिक व्यवस्था में पूरी तरह से कड़ाई कर दी गई है। कई सारे पुलिस के जवान को यहां डिप्यूट किया गया है और लोगों को यह बताया गया है कि किस रूट पे आपको चलना है, किस रूट पे नहीं चलना है। टीवी 45 के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आप मेनको मोड़ आ रहे हैं तो आप मेनको मोड़ से आपको बरवड्डा जाना है तो आप बिरसा मुंडा पार्क वाले जो साइड वाला रोड है आप उसे पकड़कर निरंकारी चौक होते हुए बरवड्डा निकल सकते हैं, आप गोविंदपुर निकल सकते हैं। अगर इस रूट का आप उपयोग करना चाहते हैं तो लगभग 4 बजे के बाद ही आप इस रूट पे आए, वरना जाम में फंस सकते हैं क्योंकि कल की स्थिति जिस प्रकार की थी उसमें कई सारी गाड़ियां जो हैं वो 4-4, 5-5 घंटे फंसी हुई थी। नामांकन के दौरान पूरी तरह से रोड जो है वो ब्लॉक हो चुका था और ऐसे में अनुपमा सिंह अपने काफिले के साथ, अपने पति के साथ नामांकन के लिए निकल चुके हैं और यह माना जा रहा है कि धनबाद में कई सारे आज कांग्रेसी दिग्गजों का यहां जमावड़ा होना है। 3 बजे एक सभा का भी आयोजन किया गया है, उस सभा में सारे दिग्गज नेता वहां शामिल होंगे। चंपाई सोरेन पहली बार धनबाद दूसरी बार आ रहे हैं। अगर हम बात करें हेमंत सोरेन की पत्नी के तो वो पहली बार धनबाद आ रहे हैं। जेएमएम से उनका गठबंधन है तो ऐसे में कांग्रेस जेएमएम के जो गठबंधन है वो भी आज यहां देखने को मिलेगा। किस प्रकार से यहां भीड़ जुटती है ये तो आपको कुछ देर के बाद ही पता चल पाएगा क्योंकि 1 बजे का समय तय किया गया है, लेकिन अभी से कार्यकर्ता जो है वो यहां पहुंचने लगे हैं। जी प्रकाश, हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। फिलहाल अभी आप हमारे साथ बने रहे, हम एक बार फिर से चलेंगे बोकारो जहां हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ बने। अभिषेक, जिस तरीके से जो दृश्य हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि जयराम महतो निकल चुके हैं अपने काफिले के साथ, फिलहाल क्या वहां पर माहौल बना हुआ, क्या समर्थक जुट रहे हैं लगातार वहां पर? मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं समर्थकों की। देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरें, समर्थकों का जो जुटान है वो शुरू हो चुका है। देखिए उन तस्वीरों में बाकायदा अभी मैं समाहरणालय ऑफिस के पिछले गेट की तरफ हूं, यानी पीछे की तरफ हूं और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं अनिकेत। देखिए समर्थकों का जो जुटान है वो शुरू हो चुका है। समर्थकों को इस गेट से इधर आने की इजाजत नहीं है, समर्थक जो है उनको इधर ही रुकना है और आप देखिए बाकायदा समर्थकों का जमा होना जो है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरें देख लीजिए, बाकायदा समर्थक जो है वो जमा होना शुरू हो चुके हैं। वो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन को इनको क्रॉस नहीं करना है। आप देख सकते हैं ये समर्थक जो है ये पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कहाँ से हैं सर? हम लोग रांची से हैं। रांची से? जयराम महतो के लिए? जयराम महतो के लिए। ऐसा क्या खास बात है जयराम? अरे खास बात कैसे नहीं है, दुनिया लुटा रहा है, झारखंड पूरा तरस्त हो रहा है, तो आप कोई बचाने वाला आ रहा है तो उसका साथ नहीं दीजिएगा तो क्या कीजिएगा? तो मतलब कैसे बचाएगा जयराम? बचाना क्या, इनको अगर हम लोग चुन के भेजते हैं दिल्ली तो पूरा समस्या का निदान करेंगे। ऐसा आपको काहे लगता है? लगता कैसे नहीं, चंद्रप्रकाश चौधरी को भी तो आप ही लोग पहुंचाए। अरे वो तो अलग विषय, ये लोग दलाल हो गया। रविंदर पांडे को वो तो बात है ना, पहले लोग था, पहले पुराना जमाना था,
अब दूसरा जमाना का आ गया है। तो सोच रहा है भाई शोषण हुए, बहुत हो रहा है शोषण, अब तो बचाना है। मतलब उम्मीद पूरा है। चलिए आइए इधर आइए। देखिए ये JVKSS की टी शर्ट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए शेर बना हुआ है, जयराम महतो बने हुए हैं। और जयराम महतो के साथ सबसे खास बात ये है, ये दो साथी आंदोलन के दौरान के हैं। जो साथी बिछड़ गए मतलब इनको भगवान ने छीना। तो वो तस्वीर आपके पास है। जयराम से क्या उम्मीद है? तो क्या नाम है पहले ही बताइए। जी मेरा नाम मनोज कुमार है। पूरा नाम? मनोज कुमार महतो। अब मैं सब क्यों बोला पूरा नाम? क्योंकि आरोप ये लगता है कि जयराम महतो के समर्थक सिर्फ महतो ही, ऐसा क्यों? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। समाज में अभी जो भी समस्या है सिर्फ एक कुर्मी महतो जाति का नहीं है, अन्य भी जातियां हैं, उनको भी तकलीफ है। अगर मान लीजिए किसी स्कूल में बच्चे मान लीजिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ कुर्मी महतो के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, या बेरोजगार झारखंड में जो बेरोजगार हो रहा है सिर्फ कुर्मी महतो नहीं हो रहा है, सभी जाति का हो रहे हैं। बस उसी का आवाज बन के हमारे टाइगर जयराम महतो खड़े हैं। कहाँ से हैं? हम बोकारो से हैं, चंद्रपुरा बोकारो से है। मेरा नाम है मोहम्मद चांद अंसारी। एक बात बताइए अंसारी जी, चलिए एक बात के तो आप खुश होंगे कि बीजेपी, कांग्रेस, JMM मियां भाई को कोई याद नहीं किया, जयराम याद किया। देखिए आजकल जो नेता है ना, वो अपने पॉकेट भरने में आगे रहते हैं। ठीक है, आज देख रहे हैं बोकारो स्टील, दुग्धा स्टील, मैंने हर तरह का प्लांट में बिक चुका है। झारखंड के लिए कुछ नहीं रहा, यहाँ तक कोलवासरी दुग्धा में बिक चुका है। ठीक है, आमदनी नहीं, दो दिन के लिए खाना भूखा, वो क्या है? जो पहले था वो अब भी होगा। जयराम महतो को हम लोग सिताएंगे, दिल्ली तक क्या संसद तक भी जरूरत है तो लड़ेंगे, वहां पर भी जाएंगे हम लोग। जयराम महतो को इसलिए खड़ा किया कि हम लोग को 2 पक के रोटी थे। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है। तो कांग्रेस जो कहती है कि नहीं मियां भाई का हम पार्टी हैं, मोदी जी दिल्ली में कहते हैं कि नहीं हम तो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, JMM कहता है कि नहीं हम मिट्टी का पार्टी है, ऐसे में जयराम कैसे खड़ा हो? जयराम को देखिए, जयराम को ना दलाल बोलता है, खुद तो दलाल है ये, और दूसरों को दलाल बोल। अरे विकास नहीं कर पाते तो मत करो, मत खड़ा हो। ये भाई साहब फोटो का बहुत कोशिश कर रहे हैं, पहले फोटो आप लीजिए, आपको बोलना भी पड़ेगा। कहाँ से हैं? सर मेरा नाम हुआ ठागेश्वर कुमार दास। कहाँ से हैं? मैं सर तो चाची से हूँ। फोटो ले लीजिए, कितना बढ़िया माइक पर फोटो अच्छा ले लीजिए। अभी बताइए कि जयराम महतो आपको क्यों पसंद है? फोटो सर देखिए, क्योंकि ये यूथ वाला लड़का जिस तरह का, भाई इनका कोई फोटो ले लीजिए। हाँ। जिस तरह इनका मतलब पढ़ाई है सर, आज देख लीजिए कितने भी हमारे राजनेता रह चुके हैं, चाहे रविंद्र कुमार पांडे रहे या फिर आपका जो CP चौधरी है, अगर उनके बारे में कहा जाए तो भाई इन लोग को हम लोग बहुत सारा मतलब बहुत साल से इन लोग को हम लोग प्रयास किया और उन लोग को मंजिल तक पहुंचा वो किए, मगर आज तक सर जो जमीनी जो काम होता है वो आज तक वो किया नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आप गिरिडीह लोकसभा का ही रहने वाला है? जी सर, और गिरिडीह से बिलोंग करते हैं। जी गिरिडीह का असली मुद्दा क्या है? देखिए सर, यहाँ का असली मुद्दा अगर कहा जाए तो यहाँ से लोग बहुत दूर दूर तक पलायन करते हैं सर। ये बहुत बड़ा गहन विषय है सर, अगर चर्चा इसमें किया जाए तब। क्योंकि सर आज अगर 100% अगर माना जाए तो कम से कम सर वो लगभग 80 से 70% लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं सर। तो ये सबसे बड़ा गंभीर समस्या, जिसके आज तक कोई जितने भी सांसद रहे हैं वो आज तक काम यहाँ कोई नहीं। चलिए फोटो हो गया ना आपका? चलिए फोटो हो गया इनका। वकील साहब, जयराम जी के मतलब साथ में आप जाएंगे क्या? अच्छा, तो मतलब एक बात बताइए, नॉमिनेशन बहुत क्लिष्ट चीज, बहुत मतलब हम कितना कैंडिडेट्स ऐसा देखे, जैसे पलामू गए तो देखे ममता भूइया प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेकर के नहीं गई थी, तो जयराम महतो के लिए पहली बार है, क्या तैयारी है? पूरा तैयारी है, पूरा हुई तैयारी है, वकील साहब भी पूरा तैयार है, सारा तैयारी एकदम डन है। आप ही जाएंगे जयराम महतो? हम साथ में हैं, मेरा रांची से सीनियर भी आया, वो भी साथ में जाएंगे। जाएंगे और आप भी जाएंगे। एक बात बताइए, तो ये नॉमिनेशन में कितना पैसा लगता है? नॉमिनेशन में जो फी लगा हुआ है सरकार का जो है, कितना फी? वो फी होगा आपका 5,000 भी है, 10,000। हम गुमला गए थे, तो वहाँ गुमला में हम देखे कि एक आदमी नंगे पाँव आया, नॉमिनेशन का फी भर दिया, लेकिन उसका ना उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं था, उसका पैसा वो बर्बाद हो गया। बाद में वो DCO के पास गए, उन्होंने कि भाई हम तो अपना पेट काट के भरे थे, कहा कि हमको मेरा मुद्दा है इस तरीके। तो इस तरीके की चीजें भी क्या नॉमिनेशन में होती है? नहीं है, ये तो फी पहले कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिंबल एक्ट है ना, वो पहले से डिसाइड है एक फी कितना होना चाहिए, इसमें कोई तरह का इसमें नहीं हो सकता। वही हम थोड़ा सा तकनीकी चीज समझना चाहते हैं। कहाँ से है भैया?
तो चाची से है। इतना धूप में आराम से घर में रहना रखा है। देखिए जयराम महतो साथ में आए हैं नॉमिनेशन करवाने के लिए। अरे चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ देते हैं, मथुरा महतो के साथ देते हैं तो 4 पैसा मिलता है, इधर का मिलता। उन लोगों को साथ दिए, हम लोग तो बहुत लूटने का काम किए। वो हर जगह से उनका नाम जो है सो मनई हो गया। क्या नाम है? सुखदेव प्रसाद महतो। सुखदेव प्रसाद महतो गिरिडीह के ही हैं? जी हाँ। तो चाची तो गिरिडीह लोकसभा का है ना? जी। अच्छा बात बताइए, आपके लिए वोट देने का मुद्दा क्या है गिरिडीह? झारखंडी रिपोर्टर लगोई। झारखंडी देखिए आपका टुंडी से जो है वोटर में बहुत अच्छा बनाव आया है। और नहीं, आपका मुद्दा क्या, मतलब किस मुद्दा पर आप वोट दीजिएगा? मुद्दा क्या? मेरा मुद्दा यही रहेगा। जैसे कुछ लोग के लिए राम मंदिर मुद्दा है, कुछ लोग के लिए शिक्षा है, कुछ लोग को कि नहीं खाली मियाँ को गाली दो वोट लो, तो ये सब भी मुद्दा है। तो आपके लिए क्या मुद्दा है? 1932 खतियान के लेके और बहुत तरह का ये है, उसी के लिए लेके चल रहे हैं हम लोग। जेएमएम तो कह रहा है कि 1932 हम लेके आए। उतना देर से कहाँ सोया हुआ था? जब से चिल्ला रहा है, 2 साल से चिल्ला रहा आदमी, उस समय से कहा था, उसमें तो पद में भी थे। क्या किए वो? आवाज तक नहीं उठाए। जब उठाना चालू किया तो उसको पीछे से मैंने प्रेशर बन रहा है। बहुत तरह का बात है, बहुत कितना सुनाएंगे आपको। तो देखिए अनिकेत, कुल मिलाकर के देखिए ये समर्थक हैं, और सबसे बड़ी बात है ये भाड़े वाले समर्थक नहीं है, सब अपनी जेब से पैसा लगा लगा के पहुंचे हैं। कोई अपनी गाड़ी से आया है, कोई बस से आया है, कोई मैजिक से आया है, कोई टेम्पू से आया है, लेकिन आए। तो इसको तस्वीर को देख लीजिए। ये अलग बात है जयराम महतो जीतेंगे या हारेंगे वो पता नहीं है, लेकिन एक क्रेडिट जयराम महतो को जरूर जाता है। वो क्रेडिट जाता है कि जयराम महतो के कारण बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम इनको स्थानीय प्रत्याशियों को तवज्जो देनी पड़ रही। ये क्रेडिट जो है वो उनको देना पड़ रहा है। आप तो चलिए मियाँ भाई है ना, क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद खजाउद्दीन अंसारी है, जेबीकेएसएस का केंद्रीय संगठन मंत्री। चलिए जेबीकेएसएस, बहुत जेबीकेएसएस इस नामे के साथ विवाद है, मतलब शुरुआत से लेकर। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती डूबी जहाँ पानी कम था। तो खैर बाहरी वालों से तो लड़ लीजिएगा, अपनों से कैसे लड़िएगा? सर यहाँ अपनों से मेरा कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ हम लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। जो यहाँ का खतियानदारी है, जो यहाँ का मूलवासी, हम भी खतियानदारी है। हम एकदम साफ और स्पष्ट बोलते हैं। चूंकि आप जेबीकेएसएस का केंद्रीय सदस्य हैं, कुछ लोग कहता है कि नहीं जयराम जो है आजसू से पैसा ले लिया, कुछ कहता है कि जेएमएम से पैसा ले लिया, कुछ कहता है कि नहीं जो बोलेरो में घूम रहा है, स्कॉर्पियो में घूम रहा है, उसका तेल का पैसा कहाँ से आ रहा है, कुछ कहता है कि भीड़ में ही जो लोग आ रहे हैं इन लोग का पैसा कहाँ से आ रहा है। तो इन सब चीज का जवाब कैसे दीजिए? सर सबसे पहली बात, अगर जो ये जो आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लगता रहता है, लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई ये है कि अभी जो हमारा गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से 3 पार्टी जो परफेक्ट दावेदारी पर है, जिसमें से 2 आजसू और झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इन दोनों का जहां तक हमको लग रहा है कि इन लोग का जमानत जब्त होने के कगार पर है। और इन लोग कहीं आगे चलकर, आगे वक्त पर, जैसा जो अभी रुझान देखने को मिल रहा है, अभी जो हमारा रैली निकला हुआ है 1.5 से 2 लाख का भीड़ का रैली है, और वो रैली में एक कोई ऐसा बंदा नहीं है या कोई सा गाड़ी नहीं जो हम लोग या फिर पार्टी के फंड से दिया गया है। सब अपने निस्वार्थ भाव से, अपने पैसे से, यहाँ तक कि इस चिलचिलाती धूप में भी मोटर बाइक लेके निकला हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक वो मैसेज देखने को मिल रहा है कि झारखंड का हर एक तबका, हर एक समाज, हर एक समुदाय टाइगर जयराम महतो के प्रति और जेबीकेएसएस के प्रति रुझान है। और आने वाला समय में हम इसे ऐतिहासिक मत के साथ यहाँ से दिल्ली भेजने का काम करेंगे। मेरा एक सवाल और है, चूंकि आप केंद्रीय सदस्य हैं, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, ये सब भी ऐसे ही आए थे जैसे जयराम आए, स्थानीय मुद्दों को लेकर के आए थे, विधायक बने, विधायक बनने के बाद आज कहाँ है आपको पता है। तो क्या गारंटी कि जयराम के साथ ऐसा नहीं? सर जयराम, सबसे पहली बात, अगर उसके खून की बात करें तो उसके रगों में एक शहीद क्रांतिकारी का खून बह रहा है, और शहीद क्रांतिकारी का जो जिसके रगों में खून बहता है वो देश के और माटी के साथ गद्दारी कभी नहीं करेगा। ये सच्चाई है। और आज जयराम महतो इसी मुद्दे के साथ, आज जो हर एक समाज जो इनके साथ जुड़ा हुआ है ना, बस उनका जो निस्वार्थ भाव के साथ आज जो राज्य के लिए, यहाँ की माटी के लिए जो लगे हुए हैं, 3 साल से अपना घर तक नहीं गए हुए हैं। कहीं ना कहीं ये बात सुनने को मिल रहा है कि टाइगर जयराम महतो कहीं और चले जाएंगे या फिर जीतने के बाद किसी पार्टी में विलय कर देंगे। तो बहुत पार्टी का हम लोग के पास ऑफर भी आया, बहुत पार्टी का हम लोग के पास प्रस्ताव भी आया, लेकिन हमने सबको ठुकराने का काम किया, क्योंकि हमने सिर्फ माटी के साथ जुड़ने का काम किया है। और हम लोग मतलब जब तक पार्टी रहेगी, जब तक दुनिया रहेगा, तब तक हम लोग अपने अलग पार्टी के साथ रहेंगे और हम लोग सिर्फ माटी का काम करेंगे।
तो देख लीजिए ये तस्वीरें हैं, टीवी 45 सबसे बड़ी कवरेज दिखा रहा है। देखिए नॉमिनेशन की तस्वीरें हैं। नॉमिनेशन से पहले देखिए समर्थकों की भीड़ जो है वो यहाँ जमा हो गई। 1 से 2 लाख समर्थकों के जमा होने का अंदेशा जताया जा रहा है। प्रशासन जो है वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर मौजूद है। आपको मैं पीछे की तस्वीर एक बार दिखाइए पिंटू, देखिए किसी भी ऊंच नीच की स्थिति के लिए प्रशासनिक तैयारी पूरी, चूंकि भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा आने वाली है तो इसके लिए प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं। तो अनिकेत आपको दिखा दे रहे हैं हम तस्वीरें, ये सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं नॉमिनेशन की। जयराम महतो के समर्थकों का जो हुजूम है वो पूरा जो कलेक्ट्रेट है वहां पर जमा हो चुका है। जी अनिकेत। जी अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जयराम महतो कुछ ही देर में बोकारो समरणालय पहुंचने वाले हैं जहां पर वो नामांकन दाखिल करेंगे और उससे पहले तमाम जो समर्थक है वो पहुंचे हुए लगातार आपको हम दिखा रहे थे कि समर्थकों में कितना जोश है और किस कदर वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके नेता, उनके मसीहा आएंगे और नामांकन करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे टीवी 45 के साथ। नमस्कार।